सबसे पहले तो मैं आज आपका जोशो खरोश देखकर, आपका जज्बा देखकर बड़े यकीन के साथ कह सकता हूं कि बिलावल भुट्टो लाहौर से जीतेगा इंशाअल्लाह। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से 35 साल पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने लाहौर से इलेक्शन लड़ा था और वो लाहौर से इलेक्शन जीती थी और पाकिस्तान की वजीर आज़म बनी थी और दुनिया की सबसे कम उम्र तरीन वजीर आज़म थी। और आज 35 साल के बाद जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद और मेरी बहन मोहतरमा बेनज़ीर शहीद भुट्टो का बेटा आज लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा है और वो भी लाहौर से जीतेगा और वजीर आज़म बनेगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद लाहौर में रखी गई थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा लंदन में, यूके में, यूरोप में आमरीत के खिलाफ जंग लड़ रही थी तो मुझे इस बात पे बड़ा फख्र है कि मैं उनके शाना बशाना खड़ा था। और आमरीत के खिलाफ जंग में जब उन्होंने पाकिस्तान आने का फैसला किया तो वो लाहौर में तशरीफ़ लाई थी और लाहौर के लोगों ने जिस जोशो खरोश के साथ उनका इस्तकबाल किया था उससे आमरीत पाकिस्तान में ख़त्म हुई थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ग्लासगो तशरीफ़ लाई और मैंने उनसे कहा कि मोहतरमा पाकिस्तान के हालात बदल चुके हैं, मुझे डर लगता है, मैं कंसर्न हूँ कि आपकी जान को ख़तरा है और आप सिक्योरिटी का जो है आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो मेरे भाइयों, मुझे अभी तक याद है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि मैं पाकिस्तान के लोगों के साथ जाना चाहती हूँ, मैं वहाँ मज़दूरों की हालत बेहतर बनाना चाहती हूँ, मैं किसानों की हालत बेहतर बनाना चाहती हूँ, मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, मैं पाकिस्तानियों की बहन हूँ और कोई अपनी बहन को निशाना नहीं बना सकता। तो मेरे भाइयों, बेनज़ीर भुट्टो वाज ए वुमन ऑफ कैरेक्टर, वुमन ऑफ करेज, वुमन ऑफ सब्सटेंस एंड शी वाज ए विजनरी लीडर। और आज मुझे फ़ख्र है कि बहुत अरसे के बाद मैं उनकी बेटी यासफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो के साथ जलसे में शिरकत कर रहा हूं। और मेरे भाई चौधरी साहब ने फरमाया है, चौधरी मंजूर ने, कि बिल्कुल ये सही बात कही है कि हमारा मिशन और आप सबका मिशन यही है कि हमने बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह बनाना है। तो आखिर में मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क को इस वक्त मुफाहमत की सियासत की ज़रूरत है और इंतकामी सियासत को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और मैं ये बात बिल्कुल दिल पे हाथ रख के कहता हूँ कि इस मुल्क में आसिफ अली जरदारी से ज़्यादा मुफाहमत की सियासत कोई नहीं जानता। और मैं ये भी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेगा तो इंतकाम की सियासत नहीं करेगा, जमहूरियत को मजबूत करेगा। और मुझे यह भी मालूम है कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद हुई थी तो किसने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था? ये आसिफ अली जरदारी ने लगाया था। मैंने देखा है कि इस ख़ानदान ने बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद कहा है। तो मेरे भाइयों, आखिर में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन में 18 दिन रह गए हैं। एक एक लम्हा, एक एक दिन हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है। हमने हल्का 127 के हर दरवाजे पे जाना है, हर गांव, हर गली में, हर गहल्ले में बिलावल भुट्टो का पैगाम पहुंचाना है
कि जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट देकर पाकिस्तान का जो गरीब तरीन तबका है उसको मदद की है, तो इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो किसानों के साथ खड़ा होगा, बिलावल भुट्टो मजदूरों के साथ खड़ा होगा। और इंशाअल्लाह मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बिलावल भुट्टो सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं है, मैं आपको बताता हूं कि दुनिया में बिलावल भुट्टो को लीडर माना जाता है। और एज ए फॉरेन मिनिस्टर मैं समझता हूं कि इनकी कारकर्दगी जो है सब जो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं उन सब से बेहतर रही है। तो मैं आपसे एक ही अपील करूंगा कि आप बिलावल भुट्टो को वोट दें, तीर को वोट दें और बिलावल भुट्टो को लाहौर से कामयाब करवाएं।